नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज छोटा एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पत्रिका संपादकीय आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी घोषणा। जयपुर, दिनांक सोमवार 10 अगस्त 2020। गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की रक्षा ज़रूरतों के लिए अगर तात्कालिक उपाय ज़रूरी हैं तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति की भी ज़रूरत है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। विराम। फ्रांस से 5 रफाल भारत पहुंचने के 10 दिन बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम घोषणा की कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशी की भावना को मजबूत करने के लिए उनका मंत्रालय 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला है। विराम। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे उपकरणों की जो सूची तैयार की है उसमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल हैं। विराम। रोक लगाने की यह कवायद 2024 तक पूरी करने का लक्ष्य है। विराम। रक्षा मंत्री की घोषणा से स्पष्ट है कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ी पहल की तैयारी में है। विराम। इससे घरेलू रक्षा उद्योग के लिए संभावनाओं के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं रक्षा ज़रूरतों के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। विराम। भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में होती है। विराम। इस मामले में 2015-2019 के दौरान सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे नंबर पर था। विराम। इसके बावजूद कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत की सेना के साजो सामान में कमी महसूस की जाती रही है। विराम। लद्दाख की सीमा पर चीन से तनातनी के बाद भारत ने रक्षा खरीद तेज करते हुए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से 21 मिग-29 जेट, 12 सुखोई लड़ाकू विमान, देसी मिसाइल सिस्टम और रडार खरीदने की मंजूरी दी थी। विराम। इसी तरह पिछले साल नवंबर में रक्षा खरीद परिषद ने लड़ाकू विमान और हथियार खरीदने की मंजूरी दी थी। विराम। देश की रक्षा ज़रूरतों के लिए अगर तात्कालिक उपाय ज़रूरी हैं तो ऐसी दीर्घकालीन रणनीति की भी ज़रूरत है कि चरणबद्ध तरीके से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती जाए। विराम। पैरा। रक्षा मंत्रालय की योजना अगले 6-7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके देने की है। विराम। घरेलू उद्योग में तैयार होने वाले कुछ रक्षा उपकरणों का निर्यात भी होता है। जब यह उद्योग पैराशूट, गोला बारूद और कुछ दूसरे उपकरण बना सकता है तो उन उपकरणों की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है जो हमें आयात करने पड़ते हैं। विराम। भारत के वैज्ञानिकों ने उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली के लिए अत्याधुनिक
रॉकेट और मिसाइलों के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं विराम। इनकी मांग दूसरे देशों में भी है विराम। इसी तरह भारतीय रक्षा उद्योग को भी मिसाइल और दूसरे उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए विराम। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को रक्षा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम निवेश हासिल हुआ है विराम। इसके कारणों को टटोलकर कुछ लुभावनी योजनाओं पर अमल किया जा सकता है जिससे निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके पूर्ण विराम। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।